सोग रहा कौमी परचम, सरकारी इमारतों पर सिरनगू रहे। दहशतगर्दी हमले में शहीद 6 पाकिस्तानियों की तदफीन न्यूजीलैंड में की जाएगी। 3 शोहदा की मैयतें बुध को लवाहिकीन के हवाले की जाएंगी। हमले में शहीद नईम के भाई और वालिदा मैयत वसूल करने रात गए न्यूजीलैंड रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में मसाजिद हमलों के खिलाफ हर जानिब से मजम्मत। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में करारदाद मंजूर। शोहदा की याद में इस्लामाबाद में अमन वॉक हुई, शमें भी रोशन की गईं। दुनिया भर में दुआया तकरीबात। रूसी सदर पुतिन का भी अफसोस का इजहार। तुर्की में मैच के दौरान लोग अल्लाह अकबर कहते रहे। देखिए, पाकिस्तान का विजिट उसका वन ऑफ था, कोई उसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सारी दुनिया जिस तरह आपने कहा है घूमा हुआ था, तो बहुत से कंट्रीज आपने खुद अभी गिनवाए, बहुत से कंट्रीज ने उसने विजिट किया हुआ था, तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्राइस्ट चर्च की मसाजिद में हमला करने वाला दहशतगर्द पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया घूमा हुआ था। वाक़े के बाद न्यूजीलैंड में नई कानून साजी होगी। आई न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में न्यूजीलैंड में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल मालिक की गुफ्तगू। फरीद अहमद ने सफेद फार्म दहशतगर्द को माफ कर दिया। फ्रेंड के घर वालों को भी पैगाम दिया, वो खुद को तन्हा ना समझे, जरूरत पड़ी तो मदद में सबसे आगे होंगे। यूट्रेक में दहशतगर्दी, फायरिंग से 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। मुसल्लह शख्स ने ट्रंक में फायरिंग की। जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े की तहकीकात जारी, एक मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। पाकिस्तान और भारत के दरमियान करतारपुर राहदारी पर टेक्निकल मुज़ाकरात कल होंगे। राहदारी के नक्शे, सड़कें और दीगर मामलात पर गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आला इक़दाम, 12 को कब्रिस्तान के करीब झोपड़ी में रहने वाली खातून को फोन किया। मुतालिका हुक्काम और MD बैतुल-माल को फौरी इमदाद पहुंचाने की हिदायत की। खातून कुछ रोज पहले वज़ीर-ए-आज़म से मिलने आई थी, जिसे मिलने नहीं दिया गया था। अजब करप्शन की गजब कहानी, पश्चिम में बड़ा मालियाती स्कैंडल सामने आ गया। 1992 में टेक्निकल सेंटर बनाने के लिए जमीन ली गई, मगर आज तक इमारत नहीं बनी। इमारत की तामीर सिर्फ कागजात में दिखाई गई। अमला बरसों से तैनात, तनख्वाहें भी आज तक वसूल होती हैं। नैब ने आशियाना केस में शहबाज शरीफ और फवाद हसन की जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने हकाइक और कानून का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़, नैब लाहौर ने फवाद हसन के खिलाफ एक और करप्शन रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। ऐसा लगता है कि इस मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं है। जिसको चाहो पकड़ो, जिसको चाहो जेल में डालो और बाद में पूछा जाएगा। NRO हो गया है, सब कुछ हो रहा है, मांग रहे हैं, कह के थक गए कि फ्लोर पे आके किसी एक का नाम ले लो। जिसको चाहो पकड़ लो, लगता है इस मुल्क में कोई जमहूरियत ही नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह फट पड़े, कहा कानून किसी पार्टी के लिए नहीं, मुल्क के लिए होता है। उन्होंने ये भी पूछ लिया, हुकूमत बताए किसने NRO मांगा। शेख रशीद का जवाबी वार, बोले NRO शहबाज शरीफ ने मांगा। मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को NRO मांगते सुना और देखा, ना नवाज शरीफ का पता, ना असफ जरदारी का पता। वो टीवी पे आके मेरे से मुकाबला कर ले, ज्यादा से ज्यादा मेरी सियासत चली जाएगी। एक तो मुझे समझ नहीं आती इस मुल्क में स्वाय पॉलिटिशियंस के बाकी कोई जवाबदेही ही नहीं है। मुल्क में सियासतदानों के अलावा किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का शिकवा, कहा नैब चेयरमैन हर तकरीब में कहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं। तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुस्तफा नवाज खोकर बोले एहतिसाब सबका होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि एहतिसाब सबका होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सिर्फ सियासतदानों की नहीं होनी चाहिए। आसिफ जरदारी और दीगर के खिलाफ महंगा मनी लॉन्ड्रिंग केस इस्लामाबाद मुंतकिल। एहतिसाब अदालत ने रिकॉर्ड नामुकम्मल करार दे दिया।
अदालत ने नैब को तमाम रिकॉर्ड मुकम्मल और दुरुस्त तरतीब के साथ दोबारा जमा करने की हिदायत कर दी। सानिया मॉडल टाउन की नई JIT की तहकीकात जारी। शहबाज शरीफ ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुश्तरका तहकीकाती टीम आज कोट लखपत जेल में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का बयान भी रिकॉर्ड करेगी। पाकिस्तानी अवामी तहरीक के वकील को JIT से शफाफ तहकीकात की उम्मीद। भारतीय फिजाइया देख ले, भारत क्या जानता है, महारत क्या होती है। पाक फिजाइया ने दुश्मन पर फिर धाक बिठा दी। मोटरवे पर लड़ाका तैयारे लैंड किए, ईंधन भरा और हथियारों से तैयारों को लेस करने का मुजाहिरा भी किया। तर्जुमान पाक फिजाइया कहते हैं मश्क का मकसद टेम्पो फिजाई ऑपरेशंस का तसलसल बरकरार रखना है। यौम पाकिस्तान मनाया जाएगा शायान शान। तकरीब में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर मलेशिया के वजीर आजम आएंगे। डॉक्टर महातीर मोहम्मद 21 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेंगे। सर्च में एक और शख्स पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अदालत ने मुल्जिम की जमानत की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। 18 साल मुल्जिम को सख्त सिक्योरिटी में न्यूजीलैंड की अदालत में पेश किया गया। मुल्जिम को इंतहा पसंद दहशतगर्द ब्रेंटन टर्न्स की जालिमाना कार्रवाई बराह रास्त नशर करने, मस्जिद की तस्वीर इंटरनेट पर डालने और मिशन मुकम्मल का जुमला लिखने के इल्जामात का सामना है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम बराह रास्त कत्ल में मुलव्विस नहीं है। अमरीकी सदर ने सानेह क्राइस्टचर्च पर अपने ट्वीट का दिफा किया और कहा कि जाली और झूठा मीडिया न्यूजीलैंड के हमले का उन पर ही इल्ज़ाम लगाने के लिए ओवर टाइम पर काम कर रहा है। उन्होंने मीडिया की जानिब से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को मुज़ाहिका खेज करार दिया। आपको खबर दे रहे हैं अमरीकी सदर के हवाले से, जिन्होंने सानेह क्राइस्टचर्च पर अपने ट्वीट का दिफा किया और कहा कि जाली और झूठा मीडिया न्यूजीलैंड के हमले का उन पर ही इल्ज़ाम लगाने के लिए ओवर टाइम पर काम कर रहा है। उन्होंने मीडिया की जानिब से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को मुज़ाहिका खेज करार दिया। सानेह क्राइस्टचर्च में अपनी अहलिया को खोने वाले फरीद अहमद ने सफ़ेद फार्म दहशतगर्द को माफ़ कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में फरीद अहमद ने जज्बाती अंदाज में कहा कि वो मुल्जिम को गले लगाकर ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने इसे माफ़ कर दिया है। अगर उन्हें मौका मिला तो वो ब्रेंटन टर्न्स की वालिदा और बहन से भी ये कहना चाहते हैं कि वो खुद को तन्हा ना समझें। जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ी तो फरीद अहमद को अपनी मदद के लिए सबसे आगे पाएंगे। उन्होंने कहा कि जो कुछ मस्जिद में उनके आस पास हुआ है वो उसे जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। I want to hug him and say I have forgiven him. I want to tell him if he has any mother, I want to hug her too, and I want to tell her that I'll treat you exactly like my auntie. If he has any sister, I want to hug her, and I want to tell her from my heart, I'll treat you exactly like my own sister. If you have any problem, call me, I'll be there. क्राइस्टचर्च की मसाजिद में हमला करने वाला दहशतगर्द ट्रेनेट पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया घुमा हुआ था। आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में न्यूजीलैंड में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल मालिक ने गुफ्तगू करते हुए बताया, दहशतगर्दी के हालिया वाक़े के बाद न्यूजीलैंड में असलहे पर कानून साजी होगी, मगर कानून साजी में थोड़ा वक्त लगेगा। देखिए, पाकिस्तान का विजिट उसका वन ऑफ था, कोई उसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सारी दुनिया जिस तरह आपने कहा है घूमा हुआ था, तो बहुत से कंट्रीज आपने खुद अभी गिनवाए हैं, बहुत से कंट्रीज ने उसने विजिट किया हुआ था, तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है कि हम अपने नए कानून बनाएंगे, और लेकिन ये एक लीगल प्रोसेस है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये आप तो समझ सकते हैं कि डेफिनेटली इसके लिए लेजिस्लेशन करनी होगी जो टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली ये कहा है कि हम अपने गन लॉज को चेंज करेंगे, तो आई थिंक इन दैट सेंस ये एक अच्छी बात है कि वो अपने गन लॉज को चेंज करे ताकि सोसाइटी से गन्स को जो इस तरह से प्रोलिफरेशन है या उसको ख़त्म किया जा सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सानेह क्राइस्टचर्च में कराची के शोहदा के घर गए। उन्होंने अहले खाना से मुलाकात की और अपने दुख का इजहार किया। सानेह क्राइस्टचर्च से कराची भी मुतासिर,
वजीर आला सिंध शोधा के घरों को ताजियत के लिए गए। उन्होंने शहीद ज़ीशान रजा, उनके वालिद गुलाम हुसैन और वालदा करम बीबी की शहादत पर मुतासिरा खानदान के दामाद मोहम्मद अली से ताजियत की। मुराद अली शाह शहीद अरीब के घर गए और अहले खाना से अफसोस का इजहार किया। अरीब अहमद की कंडोलेंस के लिए, उनकी फातह के लिए, उनके वालिद साहब के साथ उनके गम में शरीक होने के लिए आया हूँ। ये बहुत ही बड़ा सानिया हुआ है। उन्होंने शहीद जहादात की रिहाइशगाह पर उनके चच्चा से मुलाकात की। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अरीब अली अपने वालदैन का इकलौता बेटा था। उन्होंने कहा मेरा बेटा मस्जिद में एक काफिर के हाथों शहीद हुआ है, ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, लेकिन मैं ये भी समझ सकता हूँ कि इकलौता बेटा उनका। वजीर आला सिंध के हमरा वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी भी मौजूद थे। हॉलैंड में भी फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसमें 3 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। मुसल्लह शख्स ने ट्राम में फायरिंग कर डाली। पुलिस ने मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। हॉलैंड में पेश आया फायरिंग का वाकया। शहर यूट्रैक्ट में एक शख्स ने ट्रैम पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने फौरी तौर पर ट्रैम के आसपास के इलाके को घेरे में ले लिया। मुश्तबा शख्स की गिरफ्तारी के लिए कई इमारतों की तलाशी भी ली गई। कौमी इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स के कोऑर्डिनेटर